ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। दूसरे फेज के चुनाव से पहले मंगलसूत्र सबसे बड़ा सियासी मुद्दा बन चुका है। लगातार चौथे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को मुद्दा बनाकर मंगलसूत्र वाला वार किया। रविवार को मोदी ने सबसे पहले राजस्थान के बांसवाड़ा में मंगलसूत्र वाला बयान दिया, फिर सोमवार को अलीगढ़ में इस मुद्दे पर गरजे, मंगलवार को मंगलसूत्र पर राजस्थान के टोंक में बयान दिया और आज बुधवार को छत्तीसगढ़ के सरगुजा में मंगलसूत्र का फिर जिक्र किया। मैंने सत्य रखा देश के सामने, कांग्रेस आपकी संपत्ति छीनकर उनके खास लोगों को बांटने की गहरी साजिश रचकर बैठी है। मंगलसूत्र पर कांग्रेस सफाई दे रही है। प्रियंका गांधी ने बेंगलुरु से बीजेपी पर पलटवार किया। कैसी कैसी बहकी बहकी बातें। पिछले 2 दिनों में अब ये शुरू हुआ है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आपके मंगलसूत्र और आपका सोना आपसे छीन ले। 70 सालों से ये देश स्वतंत्र है। 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है। किसी ने आपसे सोना छीना, आपके मंगलसूत्र छीने। इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आई और बीजेपी पर हमला करते हुए कहा, पीएम ने मंगलसूत्र का अपमान किया। जिसका प्रियंका जी से ज्यादा बेहतर करारा जवाब इस देश के कायर प्रधानमंत्री को कोई नहीं दे सकता था। इस देश के प्रधानमंत्री ने ना तो दाम्पत्य के सूत्र की गरिमा रखी, न मंगलसूत्र का महत्व रखा जब उन्होंने कहा कि आपका मंगलसूत्र ले लेंगे। मोदी जी में शायद उम्र का भी तकाजा है, वृद्ध भी ज्यादा लगते हैं, जबान भी लड़खड़ाती है। वो व्हाट्सएप के अंकल जी लोग नहीं होते हैं, वैसे लगते हैं मुझे आजकल मोदी जी। मोदी जी, आप भले 2 चुटकी सिंदूर और मंगलसूत्र की कीमत ना जानिए, लेकिन इस देश के लोग जानते हैं। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी कोरोना काल की याद दिलाकर मंगलसूत्र पर मोदी को घेरा। कौन सी दौलत, बल्कि आप नरेंद्र मोदी ने तो 1% लोगों को देश की 40% दौलत दे दी। वो मंगलसूत्र जब की बात कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री, तो जो नदियों में लाशें बह रही थी कोविड की, जो हमारी बहनें बेवा हो गई, उनका क्या होगा? उनके बारे में बताइए। कब तक नफरत करेंगे देश के प्रधानमंत्री? कब तक सिर्फ मंगलसूत्र की बात करेंगे? वो क्या सिर्फ मंगलसूत्र पहनने वालों के प्रधानमंत्री हैं? बताइए। आप तो 140 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री होना चाहिए। तो कांग्रेस के प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला किसान आंदोलन की याद दिलाकर मोदी को मंगलसूत्र पर घेर रहे हैं। आदरणीय मोदी जी, मंगलसूत्र तो 700 किसानों की विधवाओं के छीने गए थे जब वो दिल्ली की ड्योढ़ी पर मर गए थे, शहीद हो गए थे। क्या मोदी जी ने तब मंगलसूत्रों की खबर ली? जब गंगा मैया लाशों से अटी पड़ी थी, लोग पैदल चलकर कोविड में वापस जा रहे थे, तो मंगलसूत्र उस समय खोए गए थे। क्या मोदी जी ने तब मंगलसूत्र की बात की? जब नोटबंदी में 1 पैसा नहीं था, लूट मची थी और हमारी बहनों और माताओं को मंगलसूत्र गिरवी रखकर बेटी की शादी करनी पड़ती थी, क्या तब मंगलसूत्र की परवाह ली? मंगलसूत्र हर सुहागन स्त्री का गहना होता है। हिंदू धर्म में मंगलसूत्र का महत्व बड़ा है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम भारत तक मंगलसूत्र को सुहाग की निशानी के तौर पर बेहद शुभ माना जाता है। और मोदी इसी मंगलसूत्र को मुद्दा बनाकर न सिर्फ कांग्रेस पर सवाल उठा रहे हैं, बल्कि हिंदू वोटर्स को एकजुट कर रहे हैं। और इसकी वजह दी है कांग्रेस के घोषणा पत्र ने, जिसके पेज नंबर 28 पर लिखा है कि कांग्रेस धन और आय के मामले में बढ़ती असमानता का समाधान करेगी। कांग्रेस के घोषणा पत्र में पेज नंबर 6 पर राष्ट्रव्यापी आर्थिक और सामाजिक गणना का भी जिक्र है।
बीजेपी इसी को आधार बनाकर मंगलसूत्र वाला मुद्दा उछाल रही है।